दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की पार्ट सेकंड वीडियो एमसीक्यू की क्लास 12th के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एन एनाबॉलिक रोड इज रब्ड विद द फर, इट अक्वायर्स नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट गेन इलेक्ट्रॉन। सो स्टूडेंट्स, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो हमें लगता है कि आप इजीली कर सकते हो, हम उन्हें जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को इजीली पढ़िए और फिर ट्राई कीजिएगा। ए ग्लास रोज becomes positively charged began rubbed with the silk because it lose electrons. Question number third, the number of electron with constant -1 कूलम चार्ज इज। देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा फॉर्मूला हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का इस्तेमाल करेंगे कि Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस के NE। सो हियर 1 Q की वैल्यू रिप्रेजेंट की है, N हमें फाइंड आउट करना है और E की वैल्यू एज वी नो माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट हियर 6.25 इंटू 10⁻⁻+18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू metallic sphere A and B of mass m each are given plus q and minus q charge respectively, then स्टूडेंट्स एज वी नो, अगर एक ऑब्जेक्ट ए जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ओब्वियसली इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बी जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ओब्वियसली उसका मास इंक्रीज होगा। सो मास ऑफ बी विल बी इंक्रीज मास ऑफ ए। सो हियर mass of A less than mass of B, first option. Next question number 6, सेल्फ ट्राई करना स्टूडेंट्स, अनचार्ज रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, ए स्मॉल चार्ज पोल ए having -1 microcoulomb charge is touched with another identical charge pole B. If the charge on each after separation is 2 microcoulomb, then the initial charge on the B is। So students, टू बॉल्स हैं आपके पास A and B। A पर ऑलरेडी पहले से ही -1 कूलम है और कह रहे हैं जब B इसके पास आता है तो दोनों के पास 2 माइक्रोकुलाम रह जाता है। तो ऑब्वियसली 2 माइक्रोकुलाम इसी कंडीशन में रहेगा यदि B के पास जो हो वो 5 माइक्रोकुलाम का चार्ज हो। तो 1 माइक्रोकुलाम तो यहाँ पे कैंसिल कर देगा ये B वाला, तो यहाँ बचेगा 4 माइक्रोकुलाम और 4 का हाफ हाफ ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 2 माइक्रोकुलाम बचेगा, तो B पर 5 माइक्रोकुलाम चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर एंड इन मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K। सो स्टूडेंट्स सॉरी, जब भी कभी एयर में और डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो K टाइम डिक्रीज हो जाता है। रिमेंबर दैट, K टाइम डिक्रीज हो जाता है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे पोटेंशियल हो। तो फोर्स जो होता है मीडियम के लिए वो F0 जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा एयर के लिए है, वो K टाइम डिक्रीज हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इजीली रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो K रेशियो 1 का रेशियो रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट D डिस्टेंस अपार्ट इन मीडियम K इज इक्वल टू 8 इज 0.3 न्यूटन। स्टूडेंट फोर्स भी दिया हुआ है यहाँ पर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी दी है। तो पूछ रहे हैं देन द फोर्स इन द इंटरेक्शन बिटवीन द सेम सेपरेशन इन वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए कितना होगा? देखिए स्टूडेंट्स, वैक्यूम में फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। कितने टाइम इंक्रीज होगा? ऑब्वियसली जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने रिमूव किया है। तो 8 इंटू, आप मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं, 8 इंटू 0.3, इतने टाइम जो होता है फोर्स वैक्यूम के लिए इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि मीडियम के लिए कितना था? 0.3, तो वैक्यूम के लिए हो जाएगा 8 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा 2.4 न्यूटन। सो स्टूडेंट्स ऑप्शन देख लेना, 2.4 न्यूटन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज इट्स रेडियस। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही नेगेटिव चार्ज किसी बबल के ऊपर आएंगे तो ऑब्वियस है एक दूसरे का रिपल्सन करेगा, तो जिससे उसका जो सेफ होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स जो डायमीटर होगा वो इंक्रीज़ होगा। सो हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेडियस होगी वो भी इंक्रीज़ करेगी। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में, इमेजिन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस इज हेल्ड। स्टूडेंट्स, जो
पॉइंट चार्जेस हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो आधा रह गया है, Q/2 और Q/2 रह गया है, और जो डिस्टेंस है वो भी हाफ रह गई है पहले से। तो हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स व्हाट विल द फॉर्मूला, ये होता है Q²/4πε0 r², यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जब आधा आधा रह जाएगा तो आप देखोगे कि इसका भी नीचे स्क्वायर हो जाएगा और ये ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, यानी सेम रहेगा यहाँ पर। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, टू इक्वल बट लाइक चार्जेस प्लस क्यू ईच आर kept at a certain distance apart, the charge have should be kept at the midpoint on the joint lining of the two charges kept at the system in equilibrium। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास दो चार्ज हैं प्लस क्यू, और इन्हीं के कहीं मिड पॉइंट पर कोई अदर चार्ज, मान लीजिए वो प्लस स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है हमारा, मिड पॉइंट पर है स्टूडेंट्स। तो पूछ रहे हैं कि यदि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो तो इस चार्ज की वैल्यू, स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू की टर्म में क्या रहेगी। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। सो इजीली आप क्या कर लीजिए, किसी भी चार्ज को, एक एंड वाले चार्ज को बैलेंस कर लीजिए बाकी दो चार्जेस से, अर्थात ये जो फर्स्ट F1 यहाँ से निकालेगा और सेकंड जो F1 है आप यहाँ से F2 यहाँ से निकाल सकते हो, और दोनों को आप इजीली बैलेंस कर सकते हो। तो आप पाओगे कि जो चार्ज है वो माइनस के Q/4, यदि माइनस के Q/4 हम मिड में रख दे प्लस क्यू के, तो जो सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 चार्जेस प्लस क्यू ईच आर केप्ट एट द कॉर्नर A, B and D ऑफ स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, इसने कहा है कि एक स्क्वायर है हमारा जहाँ पर हमने प्लस क्यू और प्लस क्यू, A, B, C पर कोई चार्ज अभी प्लेस नहीं किया है और D पर भी प्लस क्यू रखा है। द चार्ज दैट शुड बी कैप्ट एट C पर क्या चार्ज रखे, मान लीजिए स्मॉल क्यू चार्ज रखे, सो दैट द चार्ज एट A रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो चार्ज A, जो A पर चार्ज है Q, ये इक्विलिब्रियम में रहे। सो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, आपको B से A पर फोर्स देखना है और D से A पर फोर्स देखना है। क्लियर है? तो आप देखोगे कि जो फोर्स डी से निकलेगा वो डाउनवर्ड, और जो फोर्स बी से निकलेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि सी द्वारा, जो सी पर चार्ज रखा था उसके द्वारा ए पर लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। तो आप इजीली जब दोनों को कैलकुलेट करेंगे, एडअप करेंगे इनको, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो फोर्स की वैल्यू, जो कि रहेगी आपकी माइनस के 2√2 कैपिटल क्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 3 charges plus q each are kept at the vertex A, B and C of the equilateral triangle of side L. The electric field intensity at the midpoint of BC is। सो स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC और सभी पर जो चार्ज है वो प्लस के Q है स्मॉल वाला, और यहाँ पे हम इजीली इन्होंने बताना है कि BC, जो ये मिड पॉइंट है BC का, इस पर एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी। तो स्टूडेंट्स, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में होता है E = Q/4πε0 r²। सो मेनली आपको R निकालना है। देखिए 2 R's तो हमें गिवन है यहाँ पर, ईजिली अगर आप देख रहे होंगे तो बी सी का मिड पॉइंट है हमारे यहाँ पर, बी सी का, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बी से सी की ओर और सी से बी की ओर, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो आपका जो ए से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा केवल, वही आपका यहाँ पर वैलिड रहेगा। सो आप इजीली ये डिस्टेंस निकालिए जो कि ए से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, और आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस प्लस 4Q माइनस क्यू एंड प्लस 4Q आर कैप्ट एट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट x = 0, x = a एंड x = 2a रेस्पेक्टिवली। सो स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि चार्ज जो है वो कुछ इस प्रकार से रखा गया है, ये x = 0 है, x = a है और x = 2a है, और यहाँ पर कुछ चार्ज रखे 4Q प्लस के 4Q और बीच में जो a डिस्टेंस है माइनस के Q, यहाँ पर इस तरह से चार्ज रखे गए हैं, और कह रहे हैं
कि ये जो सिस्टम बनेगा ये किस प्रकार का बनेगा, क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा या अनइक्विलिब्रियम में रहेगा। सो स्टूडेंट्स आप इजीली कोई भी एक चार्ज पर फोर्स चेक आउट कर लीजिए। यदि वैल्यू 0 आती है तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में है, यदि नहीं आती है तो अनइक्विलिब्रियम में है। सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑल चार्जेज जो रहेंगे, जब हम फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो ऑल चार्जेज रहेंगे वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट ऑप्शन। याद रखिएगा किसी एक कॉर्नर पर सभी चार्जेस के, यानी जो दो अदर चार्जेस थे 0 पर और ए पॉइंट पर, तो 2A पर आप फोर्स निकाल लीजिए दोनों चार्ज के कारण, 0 वाले और ए वाले के कारण, तो आप पाएंगे कि जब दोनों का सम करते हैं तो वो वैल्यू 0 आती है। नेक्स्ट 3 चार्जेस प्लस क्यू ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड L। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विल बी। ऑब्वियस है, एक सिमेट्री है, सिमेट्री पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री के हमेशा 0 होता है स्टूडेंट्स, और फोर्स भी हमेशा 0 होता है किसी सिमेट्री पर। तो ये होता है आपका सेंट्रोइड किसी ट्रायंगल का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 होती है और फोर्स की वैल्यू भी 0 होती है, क्योंकि सभी चार्ज इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। A certain charge is divided into two parts Q1 and Q2. If the force between then it maximum at the given separation, then Q1 Q2 is the ratio। देखिए क्वेश्चन को बड़े सीरियसली पढ़ना है आपको और उसके बाद इमेजिन करना है कि क्या हुआ होगा। यदि Q1 और Q2 का रेशो 1 रहे तभी इनके बीच में जो फोर्स होगा आप देखोगे वो मैक्सिमम होगा। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि E इज इक्वल टू होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो F होता है न्यूटन से हम इजीली निकाल सकते हैं mL/t-2 और नीचे AT। तो हम लिखेंगे mL/t-2 और नीचे AT, और ये T ऊपर जाएगा तो -3 बना देगा और ए भी ऊपर जाएगा तो -1 बना देगा। सो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ पर 400 वोल्ट पर मीटर, और डिस्टेंस आर गिवन है 2 मीटर, और इट विल बिकम्स 200 वोल्ट पर मीटर। और कह रहे हैं यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 400 की बजाय 100 वोल्ट पर मीटर हो तो उस टाइम सेपरेशन कितना रहेगा। तो इजीली रेशियो से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आर डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यदि 1 रहा होगा तो ये भी 1, और अगर 2 ले लें हम यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1/r2 का स्क्वायर। सो फॉर्मूला बनेगा हमारा इजीली कि E1/E2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। सो आप यहाँ पर R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कि आएगा आपका 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4Q आर कैप्ट एट द पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 3। दोनों के बीच का सेपरेशन 3 मीटर का है। न्यूट्रल पॉइंट P लाइज ऑन द पॉइंट ए बी, और पूछ रहे हैं कि जो न्यूट्रल पॉइंट निकलेगा वो कितनी डिस्टेंस पर होगा, यानी इनके बीच में कोई चार्ज रख के देखे तो कोई फोर्स फेस ना करे तो उसके डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये दो चार्जेस हुए आपके यहाँ पर Q एंड 4Q, और मान लीजिए ये 3 मीटर का डिस्टेंस पर था, 3 मीटर का डिस्टेंस, और यहाँ पर आपको निकालना है। मान लीजिए कुछ देर के लिए कोई अदर चार्ज रखा होगा यहाँ पर, ठीक है, या 1 कूलम का भी मान सकते हो या Q मान सकते हो। ये लेट कर लेना आप कुछ देर के लिए। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको दोनों साइड से, इससे भी और इससे भी, आप ये मान लीजिएगा कि 4Q से x डिस्टेंस पर है ये पॉइंट P, जिस पर आपको इक्विलिब्रियम का, या आप कहें कि ये न्यूट्रल पॉइंट निकालना है। सो जब दोनों साइड से फोर्स P पॉइंट पर निकालेंगे Q वाले से और प्लस Q वाले से, तो आप इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 - x, तो 3 - x कर लेना बाद में, तो वैल्यू आएगी 1 मीटर की, यानी x की वैल्यू आपकी 2 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 2 इक्वल नेगेटिव चार्ज आर कैप्ट एट द point 0A and 0 - A. A positive charge plus Q is released from the rest points 2A.
सो स्टूडेंट्स सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो किस प्रकार का चार्ज का डायरेक्शन किस प्रकार रहेगी, ये कह रहे हैं कि वाई एक्सिस पर जो है आपका ए और माइनस ए, अगर ये ओरिजिन रहा होगा ए पर और माइनस ए पर जो है कोई चार्ज है आपके, दो पॉजिटिव चार्ज, और एक चार्ज को रिलीज किया जाता है एक्स एक्सिस से 2a से, यहाँ से रिलीज किया जाता है। और जब ये चार्ज पहुँचता है इधर, तो इसकी पूछ रहे हैं कि इसका मोशन किस प्रकार करेगा, तो ऑब्वियस है ये एग्जीक्यूट करेगा ऑक्सीलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीलेटरी मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन तो कुछ इस प्रकार से रहा होता और ऑक्सीलेटरी मोशन कुछ इस प्रकार से चलेगा चलते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 22, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैप्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस। यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल प्लेस करते हैं तो नेट फोर्स जीरो होता है और केवल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। स्टूडेंट्स याद रखना, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद एन एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। देखिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देता है तो वो क्या, तो टो इज इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई, यानी पी ई साइन थीटा। तो अगर इसने कहा है कि यदि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल एक्सिस में लगा दे उसे, तो क्या होगा, साइन जीरो हो जाएगा। तो ना ही तो वहाँ पे टॉर्क देखने को मिलता आपको, ना ही वहाँ पे फोर्स देखने को मिलेगा, ये दोनों ही वहाँ पे नहीं होंगे, तो इसमें से कुछ नहीं होगा। अर्थात थीटा की वैल्यू जब जीरो करेंगे तो आप पाएंगे कि ना ही फोर्स है, फोर्स तो ऑब्वियस है ऐसे ही जीरो रहता है नेट फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, तो ना इधर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गिवन चार्ज सिचुएटेड एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेरी स्मॉल लेंथ इज along its axial line experience a force F if the distance of the charge is double। यदि चार्ज की डिस्टेंस डबल कर देते हैं तो फोर्स ऑफ द चार्ज विल एक्टिंग। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फोर्स जो होता है वो एक्चुअल में F डाइपोल के लिए स्टूडेंट्स फोर्स जो होता है वो F/1/r³ होता है। अगर आप डिस्टेंस जो है वो डबल कर देंगे तो फोर्स जो है आपका 8 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। यदि ये इनिशियल केस था और आपने 2r कर दिया तो 2r की पावर 3 हो जाएगी, तो 8 टाइम जो होगा वो आपका फोर्स डिक्रीज हो जाएगा जब आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद एन डाइपोल मोमेंट p परपेंडिकुलर टू e, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी। क्वेश्चन नंबर 5 था स्टूडेंट्स। तो पूछ रहे हैं यदि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली हम प्लेस कर देते हैं तो टॉर्क कितना होगा वहाँ पर, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। टो इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स पी क्रॉस ई, तो वहाँ पर उस टाइम यानी पी ई साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 कर देंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट, साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो टॉर्क कितना होगा पी ई, तो मैक्सिमम टॉर्क होगा उस टाइम वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ए डाइपोल इज कैप्ट इन ए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पढ़ रहे थे। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होती, जो नेट फोर्स होता है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती। इट विल, और वो टॉर्क भी एक्सपीरियंस, जरूरी नहीं कि टॉर्क भी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, याद रखना। तो फोर्स तो कभी जीरो नहीं होगा नॉन यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म में फोर्स जीरो होता है। ओके तो इसमें देख लेंगे हम इजीली कौन सा बनेगा, ए नेट फोर्स एज वेल एज ए टॉर्क, दोनों मिलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम, किसी जैसे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम का जिक्र करते हैं सो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है। सो यदि u इज इक्वल टू हम देखते हैं तो ये होता है माइनस के पी ई कॉस थीटा। यदि थीटा की वैल्यू हो जाती है जीरो तो हम कहेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। u कैसा है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। यदि v निगेटिव है, u निगेटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि u की वैल्यू पॉजिटिव है, यदि u पॉजिटिव है
तो हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। याद रखेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। सो 27 का आंसर आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डाइपोल की जीरो होती है। कहाँ पर जीरो होती है, पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा हमें इसका। व्हाट इज़ द फॉर्मूला? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 R की पावर 3। अब कहाँ पर पूछ रहा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ये तो सिंगल चार्ज के लिए, बट हमें निकालना है डाइपोल के लिए। तो डाइपोल का अगर हम देखते हैं तो ये सिंपल होता है, E इज इक्वल टू एक्सियल पर होता है बेटा 2p/4πε0 R की पावर 3। सो यदि R इन्फिनिटी कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एक आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आर कैप्ट टुगेदर। द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, ध्यान देंगे थोड़ा। दो चार्जेस आपको कुछ इस प्रकार से प्रोवाइड कराए गए हैं और यहाँ पे एक चार्जेस है। तो ऑब्वियस है डाइपोल मोमेंट की हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये प्लस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज, और यहाँ पे माइनस के 2q चार्ज दिया होगा, ये प्लस q चार्ज है। तो ऑब्वियस है जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा -q2 प्लस की होती है, p की डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन p की, p1 इधर मान लेंगे, p2 इधर मान लेंगे। बीच का एंगल 90 है तो 45 और 45 की डायरेक्शन में दोनों आ जाएंगे, p1 और p2। तो p1 cos 45 प्लस p2 cos 45 हम ईजिली निकाल लेंगे और आंसर देख लेंगे कितना आएगा, जो क्या आएगा QD√2। नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P लाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात होती है स्टूडेंट्स तो आपको पता होना चाहिए U इज इक्वल टू माइनस के PE होता है। और जब भी ये वर्क करके आप इसको पोजीशन को अनस्टेबल कर देते हो, अनस्टेबल का मतलब हो गया आपका कि आपने थीटा की वैल्यू 180 डिग्री कर दी। ठीक है, जो यहाँ से आता है U इज इक्वल टू माइनस के PE कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू माइनस के 180 कर दी। तो पूछ रहा है कितना वर्डन करना पड़ेगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे आप देख सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तो आप बता दोगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आ जाएगा 2, डबल हो जाएगा ये, तो 2PE। अगर ये याद ना रहे तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारा U इज इक्वल टू होता है PE विद नेगेटिव साइन कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, जहाँ थीटा 1 हो जाएगा 90 और थीटा 2 हो जाएगा 180। तो इसकी हेल्प से भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E विद डाइपोल मोमेंट P परपेंडिकुलर टू E। सो स्टूडेंट सिंपल सा है, परपेंडिकुलर कह दिया कि स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर टू स्टेबल, जैसे यानी थीटा 1 की वैल्यू कितनी दी है 90 और थीटा 2 की वैल्यू कितनी दी है 0। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, U इज इक्वल टू माइनस के PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये फॉर्मूला यूज कीजिए, इन दोनों वैल्यू पुट कीजिए। हमें पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसको 0 प्लेस करेंगे तो माइनस के PE बचेगा। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, a charge Q is distributed uniformly over a thin circular loop of a radius r. The ratio of the electric potential to the electric field intensity due to a charge on the center of the loop will be. So students इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपली पोटेंशियल का V जो होता है वो 4πε0 R होता है, यानी V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। देखने के लिए थैंक यू।